देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। शुभ समाचारों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात देश के एक बहादुर बच्चे की, जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर 4 छात्राओं की जान बचाई है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस बहादुर बच्चे की उम्र सिर्फ 10 साल है। आखिर एक छोटे से बच्चे ने कैसे बचाई जान 4 छात्राओं की? बिहार के जहानाबाद से जी मीडिया संवाददाता अजीत कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ये है विपुल कुमार, उम्र महज 10 साल, लेकिन इनकी बहादुरी के चर्चे पूरे देश में हो रहे हैं। विपुल ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में डूब रही 4 छात्राओं को जिंदा बचा लिया, लेकिन उसे अफसोस है कि वो 2 छात्राओं को नहीं बचा सका, क्योंकि वो पहले ही नदी की तेज धार में बह चुकी थी। मुझे जा रहे थे पुल धर के, तो उन्हें से आ रहे थे ना, तो सबैवा ने इतना पानी लगा, तो उन्हें से आ रहे थे ना, तो इसको मैं देखा ना कि इसको हमें इतना पानी लगेगा, तो इसको हिल गया ना, तो सब डूबने लगा। 6 लड़की था, 4 को छान लिए, 2 को डूब गया। जहानाबाद के गोपालपुर गांव की 6 छात्राएं पास के गांव से कोचिंग करके घर लौट रही थी। बलदैया नदी की तेज बहाव की वजह से सभी छात्राएं पानी में बहने लगी। मौके पर मौजूद विपुल ने 4 छात्राओं को बचा लिया। विपुल की बहादुरी के लिए जहानाबाद के एसडीएम ने उसे सम्मानित करने की बात कही। ये दरधा नदी है, गोपालपुर के पास है, उसी पे नदी में बच्चियां, बगल में पुल है। यदि बच्चियां विद्यालय जाती तो उस पुल होकर के जाती, तो ये मानना थोड़ा सहज नहीं हो पा रहा है कि बच्चियां पढ़ के आ रही थी तो डूब गई। इससे पहले विपुल को शायद ही गांव के बाहर कोई जानता रहा होगा, लेकिन अपने अदम्य साहस की वजह से वो बहादुर बच्चों की कतार में आ खड़ा हुआ है। उसके एक फैसले में 4 छात्राओं को नई जिंदगी दे दी। अजीत कुमार, जी मीडिया, जहानाबाद। ब्रेस्ट कैंसर से जो पीड़ित है मरीज, उनके लिए अच्छी खबर है, ब्रिटेन से आई है। अब ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों पर भी दवा का असर होगा। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक बच्चे ने सबसे खतरनाक कैंसर के इलाज की जो दवा है वो निकाल दी है। ये कहिए कि दावा किया है इलाज करने का। खोज करने वाले को हम बच्चा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर ब्रिटेन में भारतीय मूल के क्रटिन नित्यानंदम की है। महज 16 साल के नित्यानंदम की खोज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेडिकल साइंस में इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दरअसल नित्यानंदम ने ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए ऐसे इलाज का पता लगाया है जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों पर असरदार साबित हो सकेगी। इस खतरनाक स्टेज के मरीजों पर मौजूदा वक्त में दवा का असर नहीं होता है। सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही इसे रोकना संभव है। नित्यानंदम की इस खोज के लिए उसे ब्रिटेन के प्रतिष्ठित द बिग बैंग फेयर के फाइनल में जगह मिली है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नित्यानंदम की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मैं कैंसर के असाध्य स्टेज के इलाज का तरीका ढूंढ रहा था। मेरा लक्ष्य इसका इलाज ढूंढना था। ID4 प्रोटीन अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल कैंसर को डिफरेंशिएट में परिवर्तित होने से रोकता है। ऐसे में ID4 को रोकना जरूरी हो जाता है। मैंने इस प्रोटीन को उत्पन्न करने वाले जीन को निष्क्रिय करने का तरीका खोज निकाला है, ताकि कैंसर खतरनाक स्तर तक न पहुँच सके। ट्रिपल कैंसर नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का सबसे खतरनाक स्टेज है। इसके मरीजों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HER2 रिसेप्टर नदारत रहते हैं। तीनों की गैर मौजूदगी की वजह से इसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर का नाम दिया गया है। नित्यानंदम ने ट्यूमर के प्रभाव को कम करने में मददगार PTEN नाम के जीन की भी पहचान की है। इस जीन को एक्टिव करने पर कीमोथेरेपी का असर ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। नित्यानंदम अल्जाइमर के लक्षण का पता लगाने के लिए भी नई तकनीक ढूंढ चुके हैं। इसके लिए उन्हें पिछले साल गूगल साइंस फेयर का विजेता भी घोषित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में कैंसर की महिला मरीजों में 27% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है। ये आंकड़े जल्दी से हम आपको बता देते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2012 में ब्रेस्ट कैंसर के कुल 1,44,937 मामले सामने आए थे, जिसमें से
70,218 महिलाओं की मौत हो गई। महिलाओं में 30 से 64 साल की उम्र तक कैंसर के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 28 में से एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा वैसे भी बना रहता है। अब अगली खबर का रुख करेंगे। ऐसी खबर जो आम लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन जरूरत है कि सरकार ठोस कदम उठाए और लोगों को शुभ समाचार जल्दी मिले। हम डीएनडी टोल ब्रिज की बात कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे से डीएनडी पर टोल टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। नोएडा का एक स्थानीय संगठन है, टोल टैक्स का विरोध में प्रदर्शन वो कर रहा है, जिसकी वजह से पुलिस की भारी तैनाती वहां पर है। टोल फ्री कर दिया गया है। रिपोर्ट। अरे आज तो फ्री नहीं कर दिया था। डीएनडी टोल फ्री करो, डीएनडी टोल फ्री करो। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल रोड पर पिछले 24 घंटे से गाड़ियां बेरोक टोक आ जा रही हैं। न किसी को टोल देना पड़ रहा है और न ही टोल की वजह से जाम लग रहा है। इसकी वजह है डीएनडी की बेईमानी पर लोगों का बढ़ता हुआ गुस्सा। दरअसल जनहित मोर्चा नाम का संगठन डीएनडी टोल प्लाजा पर धरना दे रहा है। जनहित मोर्चा की मांग है कि डीएनडी लोगों से मनमाना टोल वसूल रहा है, इसलिए अब इसे टोल फ्री किया जाए। आज दूसरा दिन है जब डीएनडी पूरी तरह से फ्री है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीक आ रहे हैं, लेकिन कोई जाम नहीं लगा है, क्योंकि डीएनडी का जो टोल है वो देने के लिए किसी को रुकना नहीं पड़ रहा है। और ये फ्री इस वजह से है क्योंकि जो जनहित मोर्चा है वो कल से यहाँ प्रदर्शन कर रहा है, यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जब तक कुछ इसमें प्रदेश सरकार कोई ठोस आश्वासन नहीं देती है, कोई ठोस इसमें कंक्रीट रास्ता नहीं निकालती है, जब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। लोगों के गुस्से को देखते हुए प्रशासन ने डीएनडी पर पुलिस की भारी तैनाती कर दी है और डीएनडी को टोल फ्री कर दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि एक दिन से नहीं, डीएनडी पर टोल वसूली पूरी तरह से बंद हो। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, पूरे ऑडिट कराइए, अगर पूरे इसके हो चुके हैं फाइनेंशियल सेटलमेंट तो पूरे दिन फ्री करा दीजिए। बिल्कुल होना चाहिए। एक्चुअली इन लोगों ने जितना पैसा कमाना था उससे बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं लोग। टोल बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होना चाहिए। इतने टाइम से ये चार्ज कर रहे हैं, अब तक तो इनका पैसा भी पूरा हो गया होगा इस कंपनी का। दरअसल लंबे समय से दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी टोल ब्रिज पर मनमाने तरीके से टोल वसूला जा रहा है। डीएनडी टोल ब्रिज पर एनटीबीसीएल हर वर्ष करीब 6% टोल टैक्स बढ़ाती है। साल 2006 में एक कार से टैक्स वसूली की रकम 17 रुपए थी, जो 2014 में बढ़कर 28 रुपए हो चुकी है और 2021 तक टोल टैक्स की ये दर 40 रुपए तक पहुंच जाएगी। डीएनडी पर लोगों पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ जी न्यूज समय समय पर आवाज उठाता रहा है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दक्षिणी दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले डीएनडी फ्लाईओवर को लोगों ने ब्लॉक कर दिया था और डीएनडी पर टोल वसूलने के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इन लोगों का कहना था कि डीएनडी पर टोल वसूलना अवैध है, क्योंकि इसे संचालित करने वाली कंपनी अपनी लागत और मुनाफा पहले ही कमा चुकी है। आम लोगों के इस आरोप की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की और डीएनडी टोल प्लाजा पर टोल वसूलने वाली नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड यानी एनटीबीसीएल के इतिहास और वर्तमान के सारे पन्ने पलट डाले और फिर जो सच्चाई सामने आई उसने हमें हैरान कर दिया और हमें लगता है कि यह सच देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। डीएनडी पर धरना दे रहे लोगों का दावा है कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाले इस टोल रोड पर हर घंटे करीब 10,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इस लिहाज से डीएनडी अपनी लागत से बहुत ज्यादा वसूल कर चुका है और अब ये वसूली खत्म होनी चाहिए। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वैसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रोजाना 2 लाख लोग डीएनडी टोल रोड का इस्तेमाल करते हैं। 2 लाख लोग, उस हिसाब से हमने थोड़ी मैथ्स अर्थमेटिक का इस्तेमाल किया है। इस वक्त डीएनडी पर कार का टोल टैक्स है 28 रुपए एक तरफ, वन वे। यानी कार चालक को डीएनडी रोड से दिन में अगर एक बार आना जाना हो, टू एंड फ्रो अगर करना है, तो 56 रुपए का टोल देना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 365 दिन में डीएनडी पर एक कार चालक जो है, एक ड्राइवर जो है कार चलाने वाला, वो 20,440 रुपए का टोल टैक्स दे देगा 365 दिनों में। ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। ये रकम कई लोगों के लिए एक साल में फ्यूल पर खर्च होने वाली, यानी पेट्रोल या डीजल पर खर्च की जाने वाली रकम से भी बहुत ज्यादा हो सकती है। आपके लिए आज ये जानना भी जरूरी है कि डीएनडी रोड पर टोल वसूलने वाली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आम लोगों की दिक्कतों को
किस तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। साल 1998 में दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। समझौते के मुताबिक ये तय किया गया कि दोनों राज्यों की तरफ से यमुना नदी पर ओखला बैराज से लेकर निजामुद्दीन ब्रिज तक यानी 14 किलोमीटर के इलाके में कोई भी टोल फ्री रोड नहीं बनाई जाएगी और यह समझौता तब तक लागू रहेगा जब तक कि डीएनडी टोल रोड पर पीक आवर्स से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन 16,000 से ज्यादा नहीं हो जाती। बाद में गाड़ियों की संख्या की शर्त को 16,000 से घटाकर 9,600 कर दिया। ये समझौता इसलिए किया गया ताकि नोएडा दिल्ली के बीच आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उससे टोल वसूली का एकाधिकार NTBCL के पास ही रहे। ये खबर हमने देश के सामने इसलिए रखी ताकि टोल टैक्स की अवैध वसूली जो है वो रोकी जा सके। आपको यहाँ ये बता दूं कि डीएनडी टोल रोड पर NTBCL 31 मार्च 2014 तक 690 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। हम आपको अच्छी सड़कों पर चलने का अधिकार दिलवाना चाहते हैं और हम इस दिशा में आगे भी काम करते रहेंगे। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पानी भरने की वजह से लंबा जाम लग गया है। दिल्ली में अभी कुछ देर पहले लगातार झमाझम बारिश हुई और बारिश के बाद दिल्ली की कई सड़कों पर जलभराव और इसी के चलते जाम लग गया है। आप जानते हैं ये ऑफिस आवर्स आप इसे कह सकते हैं क्योंकि 7 बजे के वक्त बहुत सारे ऑफिसेज का काम खत्म होता है, लोग अपने अपने घर के लिए रवाना होना शुरू होते हैं और ऐसे में ये जाम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली में पानी भरने की वजह से ये लंबा जाम लग गया है। अभी लगातार बारिश हो रही थी और बारिश के चलते पानी का निकास ठीक नहीं, रोड एकदम पानी में डूबने लगे हैं और कई बार ऐसा होता है कि चूंकि बहुत बारिश होती है, एक गाड़ी भी अगर खराब हो गई तो वो पूरी की पूरी लेन रुक जाती है, ठप हो जाती है। अश्विनी गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अश्विनी, कहां जाम लगा हुआ है? देखिए, दिल्ली के तमाम इलाके इस वक्त जबरदस्त वाटर लॉगिंग और साथ ही साथ ट्रैफिक जाम की वजह से, क्योंकि ऑफिस लौटने का वक्त है और तमाम लोग जो हैं ऑफिस से अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और कई जगह पे हम आपको बताएं कि वाटर लॉगिंग है और ये ऐसा नहीं कि मौसम की पहली बारिश है, लगातार बारिश हो रही है, लगातार ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सफाई करी जा रही, डिसिल्टिंग की जा रही, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर वाटर लॉगिंग है। उसकी वजह से हैवी ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। हम आपको बताएं सबसे ज्यादा जो जाम है वो मथुरा रोड की तरफ है, काफी जाम है। प्रगति मैदान के आसपास के इलाके हैं जहां पर जाम लगा हुआ है। साथ ही साथ हम बात करें आश्रम की, वहां पर जाम लगा हुआ है। इसके अलावा वेस्ट दिल्ली के जो इलाके हैं वहां पर भी जाम की खबरें आ रही हैं। मोती बाग की तरफ जो है वो उधर जाम लगा है, हयात होटल के पास जाम की खबरें हैं। तो कह सकते हैं दिल्ली के तमाम अलग अलग जो इलाके हैं वो इस वक्त जाम से जूझ रहे हैं, क्योंकि ये शाम का वक्त है। यहाँ पर वैसे भी इस वक्त इस टाइम पे ट्रैफिक हैवी रहता है और ऐसे में जब वाटर लॉगिंग हो जाए तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। और अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये जानकारी अभी आपको देना जरूरी थी कि जाम की वजह से दिल्ली की बहुत सारी सड़कें जो है वो हॉल्ट पर आ गई।